रुद्राक्ष मैंने अलाउ कर दिया। चलो बेटा, तो आज अपन अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ दिखा दूं। देखो, तुम सब देखो, ये कुछ दिख रहा होगा तुमको। टॉपिक है आज अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा। देखो बेटा, क्या हुआ समझना। हम 100 से ज्यादा हो गए हैं, आप पर केस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम 100 से ज्यादा बच्चे हो। ओके, मुझे उम्मीद है तुम में से एक भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें शादी में बुला, बस में ले जा रहे हो सबको। अरे बेटा, तुम सबको शादी में बुलाने के लिए तो नहीं कह रहा मैं, मतलब कार्ड, मुझे पता तुम में से कोई नहीं आएगा। मैं तो इसलिए कार्ड दिखाया कि तुम जल्दी से फीस जमा करा दो, बस वो मुद्दा है। बाकी जो समझदार है समझ गए, जो नहीं समझदार है वो नहीं समझेंगे। ठीक है सर, जूम पे लाइव शुरू कर देना। अच्छा सर, आप व्हीकल करोगे तो आ जाएंगे। चलो देखो, तो अपन टॉपिक के बारे में आते हैं। अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो क्या होता है बेटा। हाँ हाँ चलो। तो अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक ऐसी कई अनसुलझी पहेली है दुनिया में, उनमें से एक अर्थ मैग्नेटिज्म है ना। पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है कि अर्थ इज बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। जो अपनी धरती है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो मतलब मैग्नेटिज्म शो करती है। आपको पता है कि जो सेलर्स वगैरह होते हैं वो कंपास से नॉर्थ साउथ जैक स्पैरो जॉनी डेप, तो वो सब वही कंपास वगैरह से ही तो चलते हैं सारे के सारे सेलर। ठीक है, आजकल तो जीपीएस वगैरह आ गया, पहले कंपास था तो कंपास से ही चलते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्शंस में काम आती है अर्थ का मैग्नेटिज्म। और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सब जो है बेटा, तो इसका बहुत सारा मतलब कारण है। अभी तक इसका कारण जो है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला। और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपको बताऊं। इसके लिए मैं आपको बहुत थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ बेटा। चाइना का नाम लेना गलत रहेगा, फिर बताते हैं कि चाइना में एक मतलब वो था, राजा था। तो उसको अटैक करना था किसी दूसरे राजा पे। तो उस वहां क्या होता था आपको पता है, पहले सर्दियों में युद्ध नहीं लड़े जाते थे, है ना। गर्मियों में युद्ध लड़ते थे, सर्दियों में लड़ते ही नहीं थे। बारिश में सर्दियों में युद्ध नहीं लड़ते थे, गर्मी में युद्ध लड़ते थे। सर्दियों और बारिश में आराम से राजमहल में रेस्ट करते थे। ठीक है, तो अब क्यों, मतलब कारण क्या था। जैसे सर्दियों में तो क्या होता था, बहुत ज्यादा धुंध होती थी। वो जिस राज्य पे अटैक करने वाला था उसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा धुंध थी, धुंध होती थी। तो सैनिकों के रास्ता भटकने का बहुत ज्यादा चांस रहता था। और अगर सैनिक रास्ता भटक जाए तो फिर वो पहुंचेगा ही नहीं, वहां नहीं पहुंचेगा तो भूख से ही मर जाता है। तो बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहां का एक जो चैरेट मेकर था, जो पहले मतलब इंजीनियर जो था, अपन कह सकते हैं इंजीनियर कह सकते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एक ऐसा चैरेट बनाया। मतलब एक चैरेट में समझते हो ना, मतलब घोड़ा गाड़ी है ना, तो वो बनाई। और उसमें क्या किया कि उस चैरेट के सामने एक एक ऐसा मैग्नेट सा रख दिया, मैग्नेट सा। ठीक है, अब देखो वो एक ऐसा आदमी रख दिया, ऐसे अंगुली अंगुली किया हुआ ऐसा आदमी। ठीक है, और उसकी अंगुली जो थी, उस आदमी की जो अंगुली थी, वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करती। समझ लो, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन में। तो वो बेसिकली क्या थी, वो जो चैरेट था ना, अगर आप चैरेट को ऐसे घुमाओगे और नॉर्थ पोल इधर है, तो वो जो आदमी जो था उस पे ऑटोमेटिकली उधर घूम जाए। समझ रहे हो। तो धुंध के अंदर भी उस राजा को ये पता चल रहा था कि कौन से डायरेक्शन क्या है, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास में वर्णन है इसका। मतलब फिर वो राजा जीत भी गया, क्योंकि फिर वो दूसरा राजा था, वो तो आराम से मस्त मजे कर रहा था, चिल मार रहा था बिल्कुल। ठीक है, सर्दी में कि कोई नहीं आएगा अटैक करने, पता चला अटैक करने आ गया, सब ले गया उसका राज दरबार, रानी वानी है सब, जो हीरे जवाहरात सब ले गए, सब खत्म उसका। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये जो इस जीत का जो श्रेय वो उस इंजीनियर को जाता है। तो दैट इज द कॉज। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्शन ऑफ अर्थ में, कोई भी डायरेक्शन में जाने के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी को आज अपन पढ़ते हैं। तो इसका कारण जो कोई अभी तक नहीं पता है। कई लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, कई बोलते हैं अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है। ठीक है, कई ये बोलते हैं कि अर्थ के अंदर जो आयरन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन बेटा, इसका हर एक, अर्थ के अंदर इतनी बड़ी मैग्नेट हो नहीं सकती। पहली बात, अर्थ के अंदर जो आयरन है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, आपको भी पता है, और इतने टेम्परेचर पर आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो, इतने टेम्परेचर पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता। ठीक है, कई कहते हैं अर्थ के चारों तरफ आइनोस्फीयर है, उसमें आयंस है। तो जैसे अर्थ है, और ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या बेटा, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर और वो अर्थ जो घूम रही है, तो अब अपने को क्या लगता है, अपन ये मान सकते हैं कि आइनोस्फीयर घूम रहा है। आइनोस्फीयर में क्या आयंस, मतलब चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट कैरिंग लूप बन गई। कैसे,
और करंट कैरिंग लूप के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कौन है, अर्थ। समझ रहे हो। और तो ऐसे अलग अलग कारण है, लेकिन कोई भी ढंग से समझा नहीं पाए, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने जैसे अभी सुना होगा नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुना होगा। नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्थ पोल में जाते हो तो बहुत सुंदर ऑरा बनता है लाइट का। दैट इज ऑल ड्यू टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कई लोगों का ड्रीम होता है, जैसे अभी वो सुशांत सिंह राजपूत मरा था, सुसाइड किया था उसने, उसका ड्रीम यही था कि वहां जाकर क्या करूं मैं, जो है वहां पर जाकर वो करूं, क्या बोलते हैं, उसकी फोटोग्राफी करूं। तो ऑरोरा ऐसा देखूं, ऑरोरा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो दैट वी विल टॉक, लेकिन उसके लिए अपन सबको सबसे पहले समझना पड़ेगा अर्थ का मैग्नेटिज्म, कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है, किस तरह से। तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, समझना सबको, बहुत मजा आएगा। अनुष्का, अनुष्का, हु इज अनुष्का। चलो, तो अपन उसको चीज समझते, देखो बेटा समझना सारे बच्चे, जैसे अर्थ है ना, अब अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये अपनी धरती है, धरती, धरती है, दिस इज अर्थ, समझना बहुत अच्छे से समझना, दिस इज अर्थ, ये अर्थ, बहुत सारी चीजें जो अपने अर्थ है। और अर्थ का समझना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला जो पोल है वो मान लो नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफी के हिसाब से। किसके हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ पोल है, और ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ पोल, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। और ये अर्थ के, मतलब पहले अपन ज्योग्राफी के हिसाब से बात करते हो। ज्योग्राफी कहती है कि ये जो लाइन ड्रॉ करते हो, ये क्या बेटा, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेशन, थोड़ी स्ट्रेट बनाऊंगा, दिस इज ज्योग्राफिकल। थ्योरी ज्यादा है बेटा इस अभी अपने पास, वी हैव लॉट्स ऑफ थ्योरी, खूब सारी थ्योरी अपने पास। ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर, थोड़ी सी सीधी बनाता हूँ ताकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअलिटी में क्या होता है ना, अपन अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए अपन ये मानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है, समझ रहे हो। अब अपन ये मानते हैं नहीं, ये बात पहले मैं क्लियर बता दूं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सिर्फ समझाने के वास्ते ऐसा होता है। तो वो मैग्नेट कैसी मानी जाती है, वो मैग्नेट ऐसी मानी जाती है, देखना ध्यान से ना। अपन क्या मानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है, और वो जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि वो मैग्नेट थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। और अर्थ के अंदर जो इधर जो अर्थ जो है उसका इधर साउथ पोल है, मैग्नेट, मैग्नेट का क्या बेटा, साउथ पोल है, और इधर मैग्नेट का क्या बेटा, नॉर्थ पोल, समझ रहे हो। सो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, समझ रहे हो। मैग्नेट के हिसाब से इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ज्योग्राफी के हिसाब से इधर साउथ है, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस है इस तरीके से, इसे कहते हैं अपन मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। भाई परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसके परपेंडिकुलर ये है और तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गई, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो अब आपको ही पता है, जैसे मान लो अपने पास वी हैव दिस इज द मैग्नेट, अपने पास कोई मैग्नेट है, ये अपने पास मैग्नेट है, ठीक है। देखो ये मैग्नेट है अपने पास, ठीक है, दिस इज द मैग्नेट, है ना, गर्ल्स को पहचानने में आ गया होगा उस नेल पॉलिश है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब बेटा ये मान लीजिए कि ये जो व्हाइट वाला ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं मैग्नेट को इधर इधर करता हूँ, इधर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे छोड़ दिया, तो ये जो है ना आपका ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना बाहर, ये मैग्नेट बाहर अपन जो यूज करता है ना, वो जैक स्पैरो जो यूज करता है या कोई भी और यूज करता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट बाहर की तरफ है। अब इस मैग्नेट को छोड़ देते हैं तो ये जो व्हाइट वाला है ये ऊपर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ये ऐसे अलाइन हो जाता है, इस तरह से अलाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है और अपन क्या मानते हैं कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट इसका जो बाहर जो अपन मैग्नेट यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास अपन यूज करते हैं, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ पोल की तरफ ही पॉइंट करता है। लेकिन वो नॉर्थ पोल की तरफ क्यों पॉइंट कर पा रहा है, क्योंकि वो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल से अट्रैक्ट हुआ है। अगर इधर आप मैग्नेट का, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका अगर आप नॉर्थ पोल इधर मान लेते तो ये अपना जो बाहर का जो मैग्नेट का नॉर्थ था ये इससे अट्रैक्ट होकर इधर जाता ही नहीं, रिपेल हो जाता, समझ रहे हो। तो इसलिए जिधर आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेट जो अर्थ के अंदर है उसका साउथ है, और बाहर जो मैग्नेट टांगोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साउथ से अट्रैक्ट होकर उधर नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेंगे।
और थोड़ा सा इनमें ये डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे इस डायग्राम को बना ले अच्छे से, है ना, बहुत अच्छी से बना ले। किसी को डाउट हो, कोई शंका हो, पूछ सकता है। सर ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, आ रही होगी। चलो, तो ये चीज है, समझना आप, है ना, थोड़ा सा अच्छे से समझना। चलो अब देखते हैं, टॉक अबाउट, तो दिस इज, है ना, देखो, है ना, इधर देखो सारे बच्चे, तो इसी को अपन अच्छे से समझते हैं। तो अब इसमें कुछ होती है ना, सम मैग्नेटिक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ, थोड़ा सा क्या है, मुझे इस कैमरे को थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा ऐसे समझाने वाला ज्यादा है, ठीक है। तो आई हैव टू टेक इट, समझ रहे हो, जो बोर्ड पे लिखूंगा वो दिख जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, समझना अच्छे से ना, थोड़ा सा दिख जाएगा ना। तो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है, थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ेगा, तो समझाऊंगा तब ले जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा चीजों को, पहले लिखवाने के लिए अलग करता हूँ, ठीक है। तो देखो, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अर्थ मैग्नेटिज्म, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आता है। दूसरा जो आता है वो आता है एंगल ऑफ डिप। ये दोनों चीजें आप समझ लोगे ना, मैं कह रहा हूं अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया पूरा, यही हो गया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों चीजें अपने को समझनी है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ कैमरे को, यहां तक बस बहुत है, इट इज इनफ, ठीक है। अब समझना बेटा, तो अपने को समझना एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, समझना। अब तुम बैठे हो इधर, जिधर तुम बैठे हो, मान लो ये अर्थ का एक कोना है, मोबाइल एक अर्थ का कोना है, और दूसरा ये वाला कोना है, ये वाला बोर्ड एक कोना है ना, मोबाइल एक कोना है, और बोर्ड जो है बोर्ड वो एक कोना है, ये दो कोने है ना, अर्थ के दो छोरे, मतलब दो पोल्स है, समझ लो ना। अब मोबाइल जो है ना, तुम समझ लो, तुम जहां बैठे हो तो तुम्हारे सामने मोबाइल है या स्क्रीन है, या तुम्हारे पीछे कोई दीवार है, ठीक है, तो वो दोनों अपोजिट पोल्स है, समझना। तो दो अपोजिट है, तुम जो वो अलग है और ये दीवार जो वो अलग है, समझना। अब सामने तुम, ये इधर, ठीक है, दो चीजें है ना, मेरा हाथ ये दो चीजें, ठीक है, तो अब देखना अच्छे से। अब क्या बेटा, मान लेता हूं कि ये धरती है ऐसे, ये पूरा मेरा जो रूम है ना ऐसे, ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और एक उसका पोल ये है और एक उसका पोल ये, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे, देखो क्या होता है। मान लो कि मेरे सामने तुम्हारे सामने, मेरे सामने तुम्हारे सामने, तुम मेरे को खुद अज्यूम करना, ये जो सामने मेरे, ये नॉर्थ पोल है, मतलब मोबाइल जो है वो ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ, ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ कौन हुआ, बोर्ड, बोर्ड कौन हुआ, ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ हो गया, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है और ये ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सामने यू हो गया, है ना। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी के हिसाब से, अब मैं कोई मैग्नेट को अब मैं किसी मैग्नेट को टानता हूँ, मान लो कोई भी मैग्नेट है उसको मैं टानता हूँ, ठीक है बेटा, ये ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है और साउथ है। तो अब मैं जब किसी मैग्नेट को टानता हूँ ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ये ऐसे, हाँ, ज्योग्राफी के हिसाब से ऐसे, ठीक है। अब मैं किसी मैग्नेट को टानता हूँ, है ना, तो मैग्नेट जो होती है ना, वो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई, हाँ। अब मैग्नेटिक एक्सिस क्या यही है, यहाँ मैग्नेटिक एक्सिस है नहीं, अपन क्या मानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से साइड में, थोड़े से साइड में, हाँ? जैसे ये ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ है, तो मैग्नेट के हिसाब से वो थोड़े से ऐसे है कि नहीं, थोड़े से साइड में, अभी मैंने बताया, ठीक है, वेरी गुड, 11.3 डिग्री, ठीक है, ये ऐसे। तो वो ज्योग्राफी के हिसाब से तो ऐसे नॉर्थ साउथ है, और जिधर नॉर्थ है उधर मैग्नेट का साउथ है, और मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ और ये नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से ये साउथ नॉर्थ, और मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ और नॉर्थ, ठीक है। सो दिस इज द केस, तो ऐसे है ये, इस तरह से, ठीक है, यू। तो अब ये देखो, तो आपका ये क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। ज्योग्राफिकल एक्सिस बिल्कुल सीधा आपका, और मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है, उसे अपन क्या कहते हैं,
दैट वी कॉल व्हाट, दैट वी कॉल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसे अपन देखते। इसको थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ, थोड़ा समझना। जैसे अपन इसको कॉपी से, बुक से समझ सकते, बुक से समझ सकते। देखो जैसे अपने पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये मान लो अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ये नॉर्थ पोल साउथ, ठीक है, ये वाला नॉर्थ पोल ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ है, ठीक है। मैग्नेट के हिसाब से ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, ज्योग्राफी के हिसाब से ऐसे, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से ऐसे, और मैग्नेट के हिसाब से ऐसे। तो ये जो एंगल आया, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इसे कहते हैं। तो इसको बुक के हिसाब से क्या समझे, देखो ये मान लो ऐसे, ये आपका क्या बेटा, ये आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है, ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये वाला ऐसे, ये ज्योग्राफी के हिसाब से, और मैग्नेट के हिसाब से एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल जो है उसे क्या कहते हैं अपन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया? इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बात आपको क्लियर होगी। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसे अपन क्या कह सकते हैं, दैट वी कॉल, उसे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, दैट वी कॉल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। समझना, अभी और समझाऊंगा मैं आपको इसको थोड़ा सा, इसका डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझाने में मुझे एक दिन लग जाता था पहले, इन टर्म्स को समझाने में लग जाता था मुझे, ठीक है, उनको टर्म्स को समझाने में मुझे लग जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जैसे ये मैं बुक बनाता हूँ, बुक से समझेंगे अपन, ठीक है, उससे क्या जल्दी समझ में आएगा थोड़ा तुमको ना, देखना ध्यान से। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, ठीक है। और ये वाली लाइन है ना, और ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर होगी परपेंडिकुलर उसके, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा साइड में मैंने बनाया, ये जो चीज है, ये वाली चीज क्या बेटा, व्हाट इट इज, ये वाली चीज क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हवा में उड़ रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस, ये अपने को समझना। तो मैंने बताया था इधर से अपने पास याद होती है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये होता है, और मैग्नेट के हिसाब से ऐसे होता है, ये वाला, ये अपनी कौन सी एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये अपनी मैग्नेटिक एक्सिस, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, समझना। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, अब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना, तो थीटा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, दिस इज द, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे बच्चे। ठीक है, चलो ले लियो। अब ये हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन एंगल ऑफ डिप की, ठीक है। देखो बेटा, एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं, सारे बच्चे देखेंगे अपन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ डिप। ये बेटा मेरा गांव है, ये हमारे गांव के घर है, ये बेटा, चलो ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की, वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ डिप। तो सारे बच्चे देखना एंगल ऑफ डिप क्या है, समझना, देखना, अभी समझना, बिल्कुल कोई तो हंसेगा नहीं, है ना। ये क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, बोलो बोलो, ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। हाँ मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, एंगल, ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखो बेटा क्या होना चाहिए, अब आपने कोई मैग्नेट टांगी, मान लो ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है ना, और अपनी लिपस्टिक टांगी, ठीक है। देखो ये अपनी मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने ऐसे टांगा, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो बाहर जो मैग्नेट टांगोगे वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऐसे टिल्ट होगी, ये इसका नॉर्थ पोल है, व्हाइट जो इसका नॉर्थ पोल है, तो टिल्ट होके इधर जाएगी, है ना, इधर इधर इधर, ये आपकी कौन सी है, ये ध्यान रखना, ये इधर जो है, इधर इधर कौन सी है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है,
और इधर जो मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर आप किसी मैग्नेट को टांगोगे तो वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग अलाइन होगी कि मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग अलाइन होगी, पहले तो ये बताओ मुझे। मैग्नेटिक एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? मैग्नेट कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ही लाइन होगी, सीधी बात। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत शानदार बात है ना। तो आप किसी मैग्नेट को टांगोगे तो वो मैग्नेट जो है वो इस तरह से अलाइन होगी, न कि इस तरह से। समझ रहे हो? ज्योग्राफी थोड़ी उसको अट्रैक्ट कर रही है ना, वो तो मैग्नेटिक एक्सिस की तरह अलाइन। अब प्रॉब्लम क्या आती है समझना, प्रॉब्लम क्या, ठीक है? प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैं, ये मोबाइल है नॉर्थ पोल, ठीक है, समझना, और ये मेरा साउथ पोल है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है, ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये साउथ है और ये, सॉरी, ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ है और ये नॉर्थ। अब क्या आती है, जैसे मान लो ये मेरी मैग्नेट, ठीक है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, किसके? मैग्नेट के साउथ से, और ज्योग्राफी के नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा। अब ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप किसी भी मैग्नेट को टांगा, अपने रूम में भी टांग सकते हो, लैब में भी टांग सकते हो, ठीक है, कभी भी देखना आप। तो आप ये यू टांगा इसको, अब आप क्या करोगे? मैं बीच में खड़ा हूं, धरती के बिल्कुल बीच में, धरती का दूसरा सिरा, ये धरती का बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। तो जितना इसको ये साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, उतना इसको ये क्या कर रहा है? नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा तो ये होता नहीं, थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच, बिल्कुल बीच में खड़ा हूं, अब मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्थ साउथ पोल के पास आता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं साउथ पोल के पास आता हूँ, वैसे वैसे इस मैग्नेट पे किसका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है? साउथ पोल का, समझ रहे हो? हाँ, और नॉर्थ पोल का क्या हो जाता है? कम। तो वैसे वैसे ये क्या करती है, मैग्नेट थोड़ी 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 ऐसे टिल्ट होती जाती है, झुकती जाती है नीचे। और अगर आप नॉर्थ पोल पे पहुंच गए तो क्या होगा? अगर आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल पे पहुंच गए, ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के आजू बाजू ही है, तो आप क्या देखोगे कि आपका जो साउथ पोल है वो कहाँ है? वो बिल्कुल नीचे है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे हो जाता है, मैग्नेट ऐसे पोल्स पर जाके, आप जो बाहर मैग्नेट कंपास जो है ना, आप कंपास तो ऐसे फ्लैट होता है, नीचे सरफेस होती है, मैग्नेट टांगोगे तो मैग्नेट ऐसे हो जाएगी पोल्स पर जाके, और इधर जाओगे तो वो बिल्कुल ऐसे उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और पोल्स पे जाओगे दूसरे पोल पे ऐसे, और इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, समझ रहे हो? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इक्वेटर पे, बिल्कुल स्ट्रेट, और पोल्स पे जा जाती है ऐसे डिप, समझ रहे हो? और ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे इस चीज को समझना है ना। अब देखो, आपने मैग्नेट को टांगा, मैग्नेट को होना कैसे चाहिए था? ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे होना चाहिए था किसी भी प्लेस पे, अलोंग ज्योग्राफी होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं हुई। ऐसे नहीं होगी, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, थोड़े से टेढ़ा हो गया मैग्नेट का जो अलाइनमेंट है, एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ऐसे होगी, मतलब वो जो एक्सिस है वो ऐसे। अब मैग्नेट को ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन मैग्नेट हर जगह ऐसी भी नहीं रहती, वो थोड़ी सी झुक जाती, थोड़ी सी झुक जाती। मतलब अगर आप मैग्नेट को टांगोगे तो वो अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस पे नहीं रहती, सिर्फ इक्वेटर पे रहती, हर जगह तो नहीं रहती, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने मैग्नेट को टांगा, आपने सोचा मैग्नेट ऐसे रहे, बिल्कुल सी, लेकिन मैग्नेट थोड़ी सी नीचे हो जाती, थोड़ी सी नीचे, और इक्वेटर पे तो बिल्कुल नीचे हो जाती, सॉरी पोल्स में तो बिल्कुल नीचे हो जाती, इधर इधर नीचे और इधर इधर नीचे, ऐसे नीचे हो जाती, ठीक है, और इक्वेटर में बिल्कुल सीधे रहती, समझ रहे हो? तो आपने उम्मीद की कि मैग्नेट ऐसे रहे, आपकी उम्मीद गई, मैग्नेट ऐसी होगी अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, ये भी गई, मैग्नेट ऐसे हो जाती, समझ रहे हो? तो मैग्नेट ने क्या किया? डिप किया, गच्चा, डिप मतलब होता है गच्चा खाना, जैसे बाउंसर आती है तो बाउंसर तो डक करते हैं, नीचे बैठते हैं बाउंसर चले, तो डिप करना मतलब मैग्नेट उसी तरह से वहां डिप कर जाती, समझ रहे हो? तो आपकी उम्मीद ये थी कि, आपकी उम्मीद ये थी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलावा मैग्नेट रहे, लेकिन नहीं रहती है, क्योंकि मैग्नेट के जो पोल्स है वो थोड़े साइड में है, ठीक है। फिर आपकी उम्मीद, चलो मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा हमेशा मैग्नेट रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, तो मैग्नेट इधर रहती है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक, दिस इज द रिजल्टेंट, कहीं भी रहती है, हाँ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस भी होती है, परपेंडिकुलर, लेकिन इन जनरल किसी एंगल पे रहती है, अपन मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो ऐसे रहती है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक, तो इसे कहते हैं अपन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। हु इज दिस डीके टेलर? कोई जानता है क्या डीके टेलर को? हाँ हाँ, अरे अरे सॉरी, आज वो बीएसके में फोन आया था मेरे पास, बीएसके कोई बच्चा मुझे कह रहा सर मैं आपका डेमो लूंगा, बताता हूँ मैं इसको, एंटर होने तो इसको डेमो निकालूंगा। तो वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा? व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप किसके बीच में एंगल है ना,
therefore it is the angle between, किसके बीच में एंगल हो गया, resultant magnetic field and magnetic axis. resultant magnetic field और magnetic axis के बीच में जो एंगल है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिप. दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप. समझ रहे हो, डिप का मतलब गच्चा खाना. तो मैग्नेट ऐसे सीधी ना होके हो जाए. देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. समझना आप मेरी बात है ना, सारे बच्चे समझना. देखो देखो ऐसे होके ऐसे होना चाहिए था, उससे थोड़ा सा हट गई, डिक्लाइन कर गई अपने रास्ते से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. फिर उसको ऐसा होना चाहिए था, ऐसे भी नहीं, थोड़ी सी नीचे चली गई. तो ये जो ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप. ठीक है, इसे अपन एंगल ऑफ डिप कहते हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं. एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वेरी इजी, बहुत आसान. ठीक है, सारे बच्चे लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा. दैट इज एंगल ऑफ डिप. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना बेटा. सर डिनोट किससे किया है? डेल डेल डेल, जिसको रेजिस्टिविटी को जिससे करते उससे डिनोट किया बेटा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात, सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, बहुत इजी है. ठीक है ना. दैट इज एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है, अब देखो, अब इसमें अलग अलग और टर्म्स आते हैं ना, ये सब आते हैं एक एक नंबर में आपको बताऊं. अब आपको मैं एक बात बताता हूँ ना, है ना, ये चीज है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि एट इक्वेटर, सबसे पहली बात, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज, एंगल ऑफ डिप कितना होता है, बोलो, अरे बोलो, एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 0 डिग्री. हाँ, जीरो जीरो, वेरी गुड. यही समझ आता है कई बार. एट पोल्स पे कितना होता है, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री. कितना होता है, 90 डिग्री. ठीक है, तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बताओ. इक्वेटर से पोल जाएंगे तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज, increases and vice versa, और जस्ट उल्टा. ठीक है, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा, और उल्टे वापस पोल से इक्वेटर आएंगे तो एंगल ऑफ डिप घटेगा. ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ठीक है, डैम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले रुद्राज बेटा, टर्म की अपने डियर टर्म की. ठीक है, ये समझ में आया. ठीक है, चलो तो चलो ये आ गया होगा समझ में. अब बात करते हैं तो अगले वाले कंपोनेंट्स की. ठीक है ना, समझ में ना. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये बहुत बार आता है, इसको अपन कहते हैं बीएच. ध्यान देना बेटा, अभी यही तो खेल है. आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, ये सर इतना क्यों बोल रहा था, ऐसा टफ है ऐसा टफ. अभी पता चलेगा तुमको क्या बोलना था. मैं इधर देखो क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था. इधर देखो, ये किताब है, ये किताब को खोल दिया. ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है. ठीक है ना, ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है ना. ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आपका जो है आपका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो किधर है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर है. आपको मैग्नेटिक फील्ड गच्चा दे गया, गच्चा डिप दे दिया, तो ये वाला आ गया एंगल ऑफ डिप. ठीक है, अब आप देखो बेटा, आप समझना बिल्कुल यही समझना, आप मेरी बात समझना अच्छे से. ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एंगल पर है, तो जो चीज किसी भी एंगल पे होती है उसके अपन दो कंपोनेंट बना सकते हैं ना. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। हिसाब से मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले जो कंपोनेंट है वर्टिकल, इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो वर्टिकल इसके आगे आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? तो इट इज क्या बेटा? इट इज द कंपोनेंट ऑफ resultant magnetic field along magnetic axis। बोल, यही तो है भाई, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसे अपन क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बात आपको समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये आएगा किसके बराबर भाई? इसका कॉस आएगा, तो BH विल बी इक्वल टू व्हाट? बताओ इनको क्या आएगा? BR cos डेल। क्यों? कॉस कंपोनेंट तो आएगा, जिसके साथ एंगल बना उसके साथ क्या था? कॉस। और ये क्या आएगा? साइन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे BH किसके बराबर होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा इक्वेटर? BR sin L L। वेरी गुड, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेट तो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाती है, इसका मतलब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो अलोंग हॉरिजॉन्टली है। बिल्कुल सही है, अलोंग BH। ठीक है, एट इक्वेटर डेल इक्वल टू कितना? डेल इक्वल टू कितना? इक्वेटर पे डेल कितना है बेटा? 0। 0। therefore BH is equal to BR cos 0, that is 1. So BH is equal to BR। क्या? ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट लिख लो। अच्छा फटाफट कैसे लिख लो? एट पोल्स को बताऊं? एट पोल्स, पोल्स पे बताओ, मैं क्यों बताऊं? तुम बता सकते हो।